ओम शांति। आज है 23 सितंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतू हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने अभी बाप द्वारा बाप को जाना है, अर्थात आस्तिक बने हो। जब भी आत्माएं नास्तिक बन दुखी हो जाती हैं, तब बाप आकर आस्तिक बनाते हैं और फिर छिप जाते हैं। स्वयं बेहद का बाप तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार अच्छे अच्छे बच्चे भी माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, यह भी कम रुस्तम नहीं है। तुम आत्माएं अभी परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। इस बात में अगर कोई संशय आया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अब तुम्हें इतना योग लगाना है जो जन्म जन्मांतर पापों का सारा बोझा सिर से उतर जाए। जब तक विकर्म विनाश नहीं होते, तब तक कुछ न कुछ भोगना आती है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो उसका नशा सारा दिन चढ़ा रहेगा। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में इतना नहीं रहते और फिर सच भी नहीं बताते। तुम्हें बाप को सच्चा सच्चा चार्ट देना है। यह नॉलेज बहुत बड़ी है। अगर इसको अच्छी रीति नहीं समझा तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर इसको तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। अब तुम बच्चों को ललकार कर सबको बाप का परिचय देना है, लेकिन देह अभिमान के कारण अभी वह ताकत आई नहीं है। पहले जब देही अभिमानी बने तब कुछ धारणा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलध्य बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। दूसरी पॉइंट, राजयोग कर्म योग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड ज़रूर रखना है। वरदान, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं की कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपने उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्व कल्याणी हैं। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि
लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।